हाय। लिया। So people are joining. Okay, 18 people are there. Oh, nice. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Hi, hi. Simran is also here. Oh, हाय hi. सिमरन। Hi, Simran. Hi. Hi, Sonal. Anshika. Hi. It feels good to see so many people. सो ओके, मतलब ठीक है, फॉर्मली नहीं, बट हाँ मैं दोनों ढांसू लग रहे हो भाई, अभी से आने लग गया। थैंक यू थैंक यू सिमरन। सिमरन। तो फाइनली आई ओपन अप विथ माय थिंग, जो कि मैं काफ़ी टाइम से जिस चीज़ से जा रही थी एक्चुअली। अच्छे फेज भी निकले, कुछ बुरे भी निकले, कुछ बहुत बुरे भी निकले। हाय फैज़ान, हाय एवरीवन। काफ़ी मतलब ठीक है, चीज़ें बहुत सारी देखी मैंने, फ्रैंकली स्पीकिंग पास्ट। अच्छा, मेरे को ये सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, जैसे हार्डली कुछ ही लोगों को पता होगा, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा, जो भी है यहाँ पे। सो इसको पता है, एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स को तो पता ही है, सबको घर में पता है, बट हार्डली कुछ ही लोग होंगे जिनको एक्चुअली में पता है। मेरे को ये जब डिजीज़ होना चालू हुई थी, आई वॉज इन सेकेंड क्लास, मैं सेकेंड क्लास में थी। मैं सेकेंड क्लास में थी और एक्चुअली मैंने स्विमिंग करी थी, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट था स्विमिंग करने का, सीखने का, सो आई डिड इट। एंड व्हेन आई डिड इट आफ्टर दैट, दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई गेस जब मैं कभी ऐसे पूल में उतरी थी, वो आखिरी टाइम बन चुका था। सो आई गेस वो पानी में कुछ क्लोरीन या कुछ मिलाते थे, जिसकी वजह से आई हैड दिस डिसीज़ जो चालू हुई। पहले तो ये बहुत नॉर्मल थी, मतलब एक्चुअली कोई इमेजिन नहीं कर सकता इस चीज़ के बारे में कि कितनी ड्रास्टिक हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है। आकांक्षा तू कमेंट्स पढ़ती रहे, तेरे लिए कमेंट्स आ रहे, समझ रही, देख रही है तू, दिल जीत लिया तूने लोगों का। तो मेरे साथ मतलब थैंक्स ऐसा हो अंकित। रहा था, देख ले देख ले। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि चीज मतलब एक्चुअली ये एलोपेशिया की 3 स्टेजेस होती है। एलोपेशिया एरिटा, टोटालिस, एंड देन इट कम्स टू द वर्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सलिस। सो ये 3 स्टेज होती है, मेरे को नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी जब तक मैं अपनी आखिरी स्टेज में नहीं पहुंच गई। सो होती है, लोगों को क्योर भी हुई है डिज़ीज़, बस ऐसा होता है कि 100 में से 1 लोग होते हैं जिनको ये डिज़ीज़ हो जाती है, एंड इट इज़ नॉट क्योरेबल। अभी तक किसी को नहीं कुछ पता लगा है, इसका कोई अभी तक क्योर नहीं आया, इंडिया में भी और बाहर भी। लाइक आई हैव बीन टॉकिंग टू पीपल जो इंडिया के बाहर है, जिनको ये डिज़ीज़ है, तो कहीं पे भी क्योर नहीं हो पाई है अब तक ये। एंड लिविंग अप टू दिस थिंग, इस चीज़ के साथ बहुत, देखो अच्छी चीज़ें भी हुई है, बुरी भी हुई है, बट इट इज़ वेरी गुड, मज़ा भी बहुत आता है बहुत। किसी ने लाइव के लिए रिक्वेस्ट किया है, इसमें आया है, ओके। देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ, मैं थोड़ा पहले बता लूँ एक्चुअली। तो जब मैं ये सब चल रहा था ना मेरे साथ, तो आई वॉज इन स्कूल। मैं अपने हिसाब से जितना मैं खुद को सोचती हूँ कि मैं बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, मैं बहुत ही एक्टिवली हर चीज़ में पार्ट लेती थी, कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के मैं खास तौर पे। पढ़ाई में मैं ठीक ठाक थी, बहुत खास बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर हाँ ठीक थी। एंड फिर मैंने जब स्कूल्स में जाती थी, काफ़ी करिकुलर एक्टिविटीज़ और सब जगह ज्वाइन किया है। सब बहुत लोग आ रहे भाई, ठीक है, ओह फीलिंग हैप्पी। तो जब मैं कर रही थी ये चीज़, तो काफ़ी चीज़ें मैंने करी स्कूल में। हाँ, मेरे साथ जो पढ़े हुए उन सबको पता है, सबको पता है कि मैंने कितना कुछ किया है करिकुलर एक्टिविटीज़ में, कितने पार्ट दिए, कितना क्या क्या किया, सब कुछ इंटर स्कूल, सब एवरीथिंग। सो एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड। जैसे जैसे इस डिज़ीज़ की स्टेज बढ़ती गई ना, मतलब बहुत लोगों से मैं मिली, लोगों के रिस्पॉन्सेज देखे, हाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव से ज़्यादा मेरे को नेगेटिव मिला एक्चुअली। मतलब कुछ 2-3 साल ऐसे थे ना
बहुत ही बेकार थे भाई, लिटरली, मतलब आई एम टेलिंग यू, बहुत ही बेकार थे। पीपल यूज टू ट्रीट, स्कूल में थी मैं उस टाइम में, चलो ठीक है, मतलब वो क्लास ऐसी थी कि मैं जहाँ जाती थी वहाँ मैं बैठती थी ना, तो आई यूज टू बी अलोन, सिटिंग अलोन इन दैट वन रो, अकेले बैठना। एंड बाकी सारे सब साथ में बैठे हुए हैं, वर ट्रेडिंग दिस डिजीज़, जबकि मतलब ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है कि साथ में बैठो खाओ पियो कुछ करो तो फैल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो लोग बैठते थे साथ में, एक दूसरे के, उन सब के दोस्त थे, बट आई डिडेंट हैड फ्रेंड्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो वो एक फेज़ ऐसा था ना, बहुत ही बुरा निकला था, मतलब मेरे को स्कूल जाना पसंद ही नहीं था। मैं घर में आके बोलती थी अरे मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैंने बहुत 100 बहाने बनाए होंगे स्कूल नहीं जाने के लिए। तो वो ऐसा टाइम था, मतलब वहाँ पे लोगों को पता नहीं, मतलब ऐसी कोई ये डिजीज़ नहीं है कि ऐसे फैलती है या कुछ है, वो स्पेसिफिक किसी को आज तक ये भी नहीं पता चला कि ये किस वजह से होती है। इस चीज़ का कोई अभी तक किसी को भी नहीं पता लग पाया है कि हाउ दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड, कोई नहीं जानता। बट जब उस स्कूल में थी ना मैं, मतलब लिटरली लोगों के कमेंट्स मेरे साथ में जो रहते थे, मैंने सुने हैं, मेरे सामने लोग ऐसे बोलते थे अरे उसके साथ मत बैठना तुम्हें भी ये हो जाएगा। सो आई हैव हर्ड दैट पीपल सेइंग दिस कि मत बैठना उसके साथ तुम्हें भी हो जाएगा। फिर क्लास में जब अकेले बैठो ना, बहुत ही नेगेटिव लगता है, बहुत ही नेगेटिव लगता है। मतलब इफ़ यू इमेजिन 50 लोगों की एक क्लास है, 49 पीपल आर टुगेदर एंड वन यू आर लेफ्ट आउट, वो बहुत ख़राब चीज़ होती है, बहुत, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग किसी को भी ऐसे मिले नहीं ऐसे एक्सपीरियंस करना, बट हाँ बहुत बुरा होता है वो। फिर कहीं भी बाहर जाओ, मेरे हाथ में होता ना तो एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे को ये डिज़ीज़ हो, ना होती, ना कभी हो आगे जाके भी। इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए मेरे को बहुत लोगों ने बहुत हेल्प करी है। उनमें सबसे टॉप पे जो बंदी है वो यहाँ बैठी हुई है मेरे साथ लाइव में, जो है, इसका सबसे ज़्यादा इसने मेरे को हेल्प किया है इस चीज़ में, सबसे ज़्यादा। लाइक एक टाइम था जो कि हाँ नहीं निकला सही, बट फॉर्चुनेटली मैं जब पहुंची कॉलेज में, आई गॉट हर, शी जॉइंड एंड शी इज़ एक्चुअली माई बैकबोन। इसने मेरे को बहुत पूरा सपोर्ट सिस्टम दिए है उन 4 सालों में, और अभी तक है ये। वो बहुत तो मतलब कर रहा ठीक है, ये आवाज बताना एको क्यों ज़रूरी कर रही है? है। मुझे मेरी वॉइस मुझे सुनाई मेरी दे रही वॉइस है। सुनाई दे रही है, पता नहीं, हो सकता है। सो एको हो रही है। बेसिक बेसिक चीज़ ये थी कि अगर मैंने ये स्टेप उठाया है ना आज, कि मैं जो मैंने कल लिखा सारा कुछ जो पोस्ट किया, एंड इतने जो मेरे को पॉजिटिव कमेंट्स आए ना लोगों के, आई एम रियली वेरी थैंकफुल। मैंने मतलब एक्चुअली मैं नहीं सोचा था कि मेरे को इतने अच्छे लोगों के, मेरे दो दो भाई सीधा कमेंट थैंक यू भैया। सो लिटरली मतलब मेरे को इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं ना लोगों के, आई एम रियली वेरी ओवरवेल्म्ड कि हाँ सोसाइटी में है लोग जो देख रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, कि कुछ अगर लोगों को हो रहा है तो उस चीज़ को कैसे फेस करवाना है लोगों को, ना कि उसको कुछ बोल के और अजीब फील कराना है बेसिकली। तो बहुत चीज़ें हुई। मैं स्टार्टिंग में जब मार्केट में भी जाती थी ना, इवन अब भी ये चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिली मुझे, मैं कॉलेज में थी तब भी मुझे ये चीज़ मिली है। मैं गई हूँ मॉल्स गई हूँ कहीं गई हूँ, तो लोगों ने मुझे रोक रोक के पूछा है कि आपको क्या दिक्कत है, क्या हुआ है, आपने आईब्रोज बनाई हुई है, आपके ये है आपके वो है। लाइक मुझे समझ नहीं आता लोगों को दूसरे के उसमें घुसने की इतनी क्यों आदत होती है, भाई दूसरे की है। क्यों लोग चीजों क्यों को लोग चीज़ों नॉर्मलाइज को नहीं कर नॉर्मलाइज सकते? नहीं कर सकते, एग्जैक्टली नॉर्मलाइज नहीं करते। एंड मैं परफेक्टली फिट एंड फाइन हूँ, अगर मेरे पास एक चीज़ नहीं है तो पता नहीं क्यों, मतलब मेंटालिटी है लोगों की जज करना उस एक चीज़ के बेसिस पे। बहुत लोगों से मैंने सुना है, अरे खास तौर से ना ये जेंडर वाली चीज़ जब आ जाती है ना तो बहुत बुरी होती है। लाइक ब्यूटी अरे स्टैंडर्ड्स। ये लड़की है, अरे ये लड़की है, इसके बाल नहीं है, मतलब एक कॉमन स्टेटमेंट जो मैंने अपने अब तक सुना है ना, जो कॉमन स्टेटमेंट वो कि लड़कियों की शोभा तो बाल होते हैं। भाई क्यों बाकी चीज़ों से लड़की नहीं लगती वो?
ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट बाकी चीज़ें आप ओवरकम कर गए, वो तो है ही नहीं। मतलब बहुत चीज़ें मतलब ऐसे सुनने में आई कि भाई लड़की है, शोभा बाल होते हैं वो। एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे ही क्यों ये डिजीज़ हुई, मुझे मुझे ही या क्यों मिली। बहुत 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 लोगों ने बोला कि ऐसा है वैसा है, अरे इसके साथ ये हो गया। मतलब सिंपैथी लेने लग गए एक्चुअली में लोग कि ये हो गया। अरे मुझे सिंपैथी की ज़रूरत कभी नहीं थी यार, कभी नहीं थी। मैं खुश थी, मेरे घर वाले बहुत खुश थे, जैसे मैं हूँ वैसे हूँ, मैं मज़े ले रही थी, मैं बहुत कुछ अच्छे से कर रही थी। बट बीच बीच में ऐसी चीज़ें हो जाती थी ना कि बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी। मतलब स्कूल टाइम पे ये सब चीज़ें जब हुई ना कि कोई साथ नहीं बैठता, कोई बात नहीं करता। मतलब एक टाइम पे मैं इतनी एक्टिव होती थी, मेरा मोराल एकदम डाउन हो चुका था जब मैं उस टाइम पे थी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो चुका था, कुछ नहीं बचा था। मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी किसी चीज़ में। मैं पढ़ाई तो ख़राब हुई हुई मेरी, जो हुई सो हुई। बट जब मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया ना कि एक पॉइंट पे समझ में ही नहीं आया कि भाई हो क्या रहा है, वॉट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। सो काफ़ी चीज़ें हुई। मचाएंगे मचाएंगे भाई, ज़रूर मचाएंगे, मचा ही रहे हैं। तो चीज़ें काफ़ी देखी यार। मतलब ऐसे मैं नॉर्मली मार्केट में भी जाती थी तो लोगों के मतलब एक्चुअली में देखने से पता लगता है ना, जब आपको लोग देखते हैं तो नज़रिया समझ में आता है कि वो कैसे देख रहे हैं। हाँ भाई कि मतलब इसके साथ कुछ है, इसको कुछ तो दिक्कत है। उनके आंखों में वो चीज़ पता लग जाती है कि हाँ इसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, डेफिनेटली है। तो जब लोग ऐसे देखते हैं ना तो खुद पे एक डाउट होता है कि यार क्या मतलब ऐसा क्या है जो लोग ऐसे देख रहे हैं, कर रहे हैं। थोड़ा इजी नहीं होता, मतलब एक्चुअली में इतना इजी नहीं होता इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। एंड जब ये डिज़ीज़ मैं जैसे बता रही थी कि ये 3 स्टेजेस में होती है ना, बहुत मोरल डाउन होता है कि खुद को जब आप स्टार्टिंग में देख रहे हो कि आपके इतने अच्छे हेल्दी लंबे बाल बड़े बाल हैं, फिर धीरे धीरे करके वो जब कम होते जाते हैं ना, बचपन में इतना नहीं पता लगता, पर जब बड़े होते जाते हो ना उस चीज़ के साथ, जब आप बड़े होते हो तो वो बहुत इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। साथ ही साथ जो आपकी सोसाइटी में लोग हैं उनके उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बहुत उनके बिहेवियर से। एक्चुअली में जितना आपको डिजीज़ आपकी नहीं परेशान करेगी ना, उतना आसपास के लोग कर हाँ, देते लोगों हैं। की बात है हाँ, ठीक लोगों है। की बात है, उनकी बातें सबसे ज़्यादा। मतलब फर्स्ट स्टेज तो ठीक है, चलो मैंने आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग टेलिंग कि पास्ट 10 ईयर्स सेकेंड क्लास के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितने टाइम से ये लंबे टाइम से ये इस बीमारी से झेल रही हूँ। सो एक भी मेडिकेशन ऐसा नहीं होगा जो मैंने नहीं किया हो, वेदर इट बी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक। इवन मेरे पेरेंट्स ने भी, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि कहीं से कुछ मिल जाए जो हम कर लें कि ठीक हो जाए। बट आई हैड दिस लिखा हुआ था यार, मेरे साथ नहीं होना तो सही नहीं हुआ। सब ट्राई कर लिया, बहुत पैसे लग गए, सब हो गया, बट वो चीज़ सही नहीं हुई। ठीक है, उस चीज़ के साथ भी कोऑपरेट कर लिया, अब मज़े से रह रही हूँ मैं। फर्स्ट फेज़ से सेकंड फेज़ में गया, मतलब ऐसा हुआ था कि लोगों ने बोला कि यार इसके बाल जा रहे, कोई नहीं चलो इसको गंजा करवा देते हैं, लेट्स शेव, इसके बाल ही हटवा देते हैं पूरे। तो चलो ठीक है, किसी ने बोला, वो कर लिया, हटवा दिए। उसके बाद क्या हुआ ना, जहाँ एक पैच होता था मेरे को पूरे सर में, उसके बाद वो चीज़ बढ़ने लग गई, दैट इंक्रीज, वो बढ़ी। वो एक नहीं, वो 4 जगह हुई। फिर मैंने मेडिकेशंस बढ़ाए, मैंने और मेडिकेशंस लेना चालू किए, वो बाल वापस आए, बट वो रिटेन नहीं हुए, वो फिर चले गए। और इस बार गए तो और ज़्यादा गए। फिर मेडिकेशन चेंज करी, दूसरा मेडिकेशन लिया, फिर दवाइयाँ खाई, सब किया। एलोपैथिक मेडिसिन मैंने इतनी खाई है ना, इतने एस्टेरॉइड्स खाए, मतलब एक्चुअली में पता नहीं, मुझे नहीं पता किसने कितना क्या इस चीज़ को लेके कितना मेडिकेशन लिया है। बट मैंने पर्सनली जब मैं इसका ट्रीटमेंट कर रही थी, मैंने गन शॉट्स लिए इंजेक्शंस के, गन शॉट्स स्टेरॉइड्स मैंने अपने सर में डलवाए थे। दैट टू एक दिन में, एवरी 15 डेज में मेरी ये थेरेपी होती थी। और ये कॉन्टीन्यूस 4 या 6 महीने के आसपास चली है मेरी ये थेरेपी। एंड एक्चुअली में जब मैं वो गन शॉट्स ले रही होती थी ना, मैं एकदम सुन्न हो जाती थी, ब्लड ऐसे बह रहा होता था।
आई एम टेलिंग यू, मेरे साथ जो नर्स होती थी ना वहाँ पे जब थेरेपी हो रही होती थी, वो रो देती थी, बोलती थी तुम में कितनी गट्स है, तुम इसको बैठ के झेल रही हो। एंड शी वॉज, मैंने जब आज से आई गेस 3-4 साल पहले, हाँ कॉलेज से पहले ही करवाई है मैंने वो। तो उन लोगों वो ऐसे हो जाती थी कि यार तुम कितना ज़्यादा तुम सहन कर लेती हो, ये है वो है। मैंने कहा कि कोई चीज़ पाने के लिए ना दर्द झेल लूँगी मैं, कोई नहीं। वो थेरेपी कराई, उसके बाद आई गॉट फुल हेयर्स एंड एवरीथिंग। बट फिर वही हुआ, आफ्टर 6 मंथ्स फिर वापस जाने लग गए। रिटेन नहीं कर रिटेन पाए। नहीं कर पाए, रिटेन नहीं कर पाए, नहीं हो पाए। एंड जब सेकेंड फेज के लास्ट उस पर थी ना मैं, जब मेरी हल्की हल्की आईब्रोज आने लगी, खैर अब तो मैं प्रॉपर काजल और ये सब लगाती हूँ। मेरे को काजल से बहुत नफरत थी, बहुत। पर मुझे ये नहीं पता था ये एक दिन बेसिक नेसेसिटी बन जाएगी मेरी। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे काजल और ये सब। जब मेरी आईब्रोज जाने लगी, मेरी आई लैशेज अच्छी खासी बड़ी थी, बट चली गई, क्या किया जाए। जब ये सब जाने लग गया ना एक्चुअली में, तब मेरे हेयर्स थे, बाल थे, तो मैं ऐसा सोचती कि अगर ये पूरे चले गए तो क्या होगा। मिरर के सामने खड़े होके आई यूज टू सी, ध्यान देती थी मैं खड़े होके। तो मेरे को ये लगता था कि कभी ये पूरे चले गए तो फिर क्या होगा, वॉट विल हैपन। जो मैं ये चीज़ सोच रही थी वो एक्चुअली हो गई मेरे साथ। दैट बिकेम माई रियलिटी। आई लॉस्ट माई हेयर्स, पूरे चले गए। और मैं कॉलेज टाइम में थी जब मेरे पूरे बाल गए हैं। वहाँ हार्डली आई गेस लोगों को पता भी नहीं लगा था कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम भी है, बिकॉज आई यूज टू स्टे लाइक दिस। काफ़ी लोगों ने देखा भी है मुझे, इसको तो सबसे ज़्यादा पता है। खैर हॉस्टल में जो मेरे रूममेट्स रहे हैं वो भी जानते हैं सब। सो वहाँ कॉलेज के टाइम में ये हुआ कि मेरे पूरे बाल चले गए, और मैंने सबसे पहला फ़ोन मम्मी को किया था अपनी कि मम्मी बाल चले गए यार सारे। और मेरे को पता ही नहीं गए कहाँ, दिख भी नहीं रहे, पता ही नहीं लग रहा है कहाँ। और लिटरली मैं ऐसे ढूंढ रही होती थी कहीं तो पता लग जाए, दिख जाए कि एक्चुअली गए कहाँ, ये निकले कहाँ, गिरे कहाँ। पता ही नहीं चलता एलोपेशिया में बाल आपके कहाँ गिरे, कैसे निकले, कुछ भी नहीं, आइडिया ही नहीं लगता। देख रात को सो रहे आप, सुबह देखोगे आपके एक पैच है। फिर इन चीज़ों के साथ डील करने के लिए खैर अब तो यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, एक्सटेंशंस एंड एवरीथिंग्स आर अवेलेबल टू यूज़ इट एंड और ब्यूटिफाई कर सको अब आप। बट हाँ, जब तक आप इस अपने एक्चुअल पोजीशन में नहीं आते ना कहीं आपको मन में लगता रहेगा कि नहीं यार कुछ तो है जो अभी अंदर है, एक्चुअली आपकी रियल ब्यूटी आनी चाहिए सामने। और इस चीज़ को सामने लाने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ है, सबसे ज़्यादा क्या मतलब, एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग इन लोगों ने मेरे लिए बहुत ईजी बना दिया था कॉलेज में। बट आज की डेट में अगर मैंने ये चीज़ कल पोस्ट करी है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गर्ल जो ये मेरे साथ बैठी हुई है ना। नहीं यार, अरे यार स्पेशली स्पेशली सारे हमारे सारे बैच में, हमारे बैच में दे दे रियली रियली सब सपोर्टेड अस। सबने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, नो डाउट। मेरा पूरा बैच आई वुड से, पूरा बैच एंड इवन माई कोचिंग फ्रेंड्स, जो एक साल मैंने ड्रॉप आउट लिया था ना आफ्टर 12th, जब मैंने कोचिंग करी अपनी प्रिपेयरिंग फॉर डिज़ाइनिंग। फॉर्चुनेटली आई थैंक गॉड कि मैंने डिज़ाइनिंग करी, ऑप्ट की डिज़ाइनिंग की, ताकि मेरे को ये नगीने मिले हैं सब एक से बढ़ के एक। सो और सबसे टॉप में ये है। तो जब ये लोग मिले ना, एक्चुअली मैं मतलब उस स्कूल टाइम के बाद पता लगा कि हाँ एक्चुअल में दोस्त क्या है, फ्रेंडशिप, सब ये सब पता लगी इन सब की वजह से। सो ये लोग थे कोचिंग में, मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे मेरे अब फ्रेंड्स हैं, अभी तक है सब कांटेक्ट में, सबको ये इवन स्कूल्स में भी हैं, ऐसा नहीं है, स्कूल्स के भी मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। 11th 12th के टाइम के सब बहुत ही सही हैं। आई मीन कॉन्टैक्ट विद देम, सब ने मतलब एक टाइम के बाद सब ने मुझे जैसी मैं हूँ वैसे एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, सब ने किया। बट ये इस चीज़ को डील करने में ना बहुत टाइम लगा खुद में। मैं अपने आप में इस चीज़ को मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा कि मैं आज ही अभी ऐसे बैठी हुई है, मैं फिर भी सर पे लगा के बैठी हुई हूँ अभी। हटा फिर। हटा पे, हाँ। तो मैं, सो दिस इज एक्चुअली मी। और ये इस लड़की की वजह से है, इसकी वजह से, मतलब आई एम टेलिंग यू, परसों रात को
आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर रात को 11:30 बजे एंड पता ही नहीं इसके With the दिमाग में क्या towel. है मतलब ये एकदम ऐसे जैसे नहा के आई हो वैसे बैठी हुई थी बट जब इसने बोला ना 1 मिनट वीडियो कॉल पे आ जा, मैं कहा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, इतना क्या मतलब क्यों। बोली हाँ तो सही, पहले तू अपना ये स्कार्फ हटा ले, क्योंकि मेरी एक्चुअल में हैबिट पड़ चुकी है कि मैं बिना स्कार्फ के नहीं रह सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी है झिझक, आई गेस अभी भी है कहीं ना कहीं वो, जैसे कोई बाहर कोई देख लेगा तो क्या करेगा, वो एक थोड़ा डर है सोसाइटी वाला कि हाँ देखेंगे तो घूरेंगे यार वो लोग, फिर पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है क्यों है। बट ठीक है, लोगों का काम है कहना, ऐसा है, किसी ने कहा है कुछ मतलब तो यहाँ मैं मतलब तुझे यहाँ मैं इंटरेस्ट तुझे करूंगी। करूंगी। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी हमारी बात सोसाइटी हमारी में ना सोसाइटी में ब्यूटी ना स्टैंडर्ड ब्यूटी सेट है। स्टैंडर्ड सेट है। अगर लड़की के अगर बाल लड़की के छोटे हैं बाल ना छोटे हैं तो ना भी उसे बोला तो उसे जाएगा, बोला जाएगा, उसका तो सेक्सुअलिटी उसी सेक्सुअलिटी से उसी से नोट की जाएगी कि नोट की जाएगी अच्छा कि अच्छा तेरे बाल छोटे तेरे हैं, बाल मे छोटे बी यू हैं, आर अ मे बी यू आर अ बाइसेक्सुअल और अ बाइसेक्सुअल और लेस्बियन। अ लेस्बियन। तो तो हम सोच भी हम नहीं सोच सकते भी कि नहीं अ सकते गर्ल कि अ विद अ गर्ल बॉल्ड विद अ हेड बॉल्ड हेड या हेयर या शेवन हेयर हर हेड शेवन हर हेड उसे कैसे एक्सेप्ट किया एक्सेप्ट जाएगा। किया जाएगा। लाइक यू लाइक नो माई यू नो एक्सपीरियंस माई एज वेल। एक्सपीरियंस एज जब वेल, मैं जब एक्सपेरिमेंट मैं करती थी एक्सपेरिमेंट छोटे करती बाल, थी छोटे पीपल बाल, यूज्ड टू लुक यूज एट टू मी जैसे लुक पता एट नहीं मी मैंने जैसे क्या पता कर नहीं मैंने दिया। क्या कर दिया। इफ यू इफ रिमेम्बर यू एक लड़की रिमेम्बर ने ये एक तक बोला लेडी था ने तुम्हें तब बोला शादी था किससे तुम्हें होगी। शादी किससे होगी। तो वही ना, एक एंड में कंक्लूजन यही आ जाता है कि शादी में दिक्कत होगी, भाई आपको खर्चे करने हमारे ब्याह में अच्छा पीपल आर अच्छा सेइंग पीपल कि आर मैं सेइंग कि रिजॉइन मैं करूँ क्योंकि ज्वाइन मेरी करूँ वॉइस क्योंकि एको हो मेरी रही वॉइस है। एको हो रही है। ओके, कर कट, ड्रॉप करके फिर ओके। से कर। थैंक यू, थैंक यू वैभव। तो मेरे को कल से जब मैंने किया है ना, थैंक आशा। वो बात करते वो लगे। बात बता दें। हाँ ठीक है, अभी सही है हम्म। हाँ भैया का कमेंट आ रहा है। सो सो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम लोग ये है ना कि लोग ना समझना नहीं चाहते समझना नहीं चाहते कि कि बेबी एक लड़की की एक चॉइस लड़की की चॉइस कभी ना कभी चॉइस कभी ना नहीं भी कभी होती चॉइस है, होती होती है, बट यू शुड बट रिस्पेक्ट यू शुड दैट। रिस्पेक्ट दैट। सोनल सोनल मैंने अभी लीव मैंने किया अभी फिर लीव किया, फिर बताइए अब मैं क्या करूँ। अब मैं क्या करूँ। क्या हुआ? मेरी वॉइस एको हो मेरी रही है। वॉइस एको हो रही है। नहीं अभी तो ठीक आ रही है, मुझे तो ठीक आ रही है वैसे। आई गेस गाइस मुझे मैंने आधी और गाइस फर्स्ट मैंने फोर्स हर कि फोर्स वो बिग लगाए वो बिग ताकि लगा वो है, ब्यूटी ताकि वो स्टैंडर्ड के ब्यूटी अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लगे, ताकि हम उसे लगे, एक्सेप्ट ताकि कर हम उसे सके। एक्सेप्ट सबसे कर बड़ी सके, बात ये है। सबसे बड़ी बात ये है। जब ये मुझसे पहली जब ये बार मुझसे मिली पहली थी बार आई स्वेयर आई सेड आई क्यों से बिग लगाई क्यों हुई है, लाइक लगाई हुई है, लाइक पीपल डिडंट एक्सेप्ट पीपल हर डिडंट एक्सेप्ट विदाउट अ हर विग। विदाउट अ विग। व्हाई व्हाई? इतना हम इतना हम लोगों ने एक्चुअली हम लोगों ने एक्चुअली उसको हम लोगों इतना ने उसको ज्यादा डरा इतना दिया ज्यादा डरा कि दिया अगर उसके कि बाल नहीं अगर होंगे उसके या विग बाल नहीं नहीं होंगे होगी या तो विग वो नहीं होगी तो क्या वो करेगी, क्या मतलब करेगी, मतलब आई डोंट नो हाउ टू I इवन don't know how to एक्सप्लेन इट। even explain it. It is very painful for her, very painful. Like some of us are not really getting that कि वो किस चीज से गई है। Like मेरे साथ मेरे सामने बहुत लोगों ने ये चीज की है। ओ शिट, तूने कपड़ा क्यों नहीं बांध रखा, नहीं यू आर बांध लुक रखा, you are वियर्ड। look. पता तुमने म्यूट किया पता था तुमने अभी, म्यूट किया था अभी, तभी मेरी आवाज तभी एको नहीं मेरी हुई। आवाज एको नहीं हुई। हाँ, सो बस मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि rather than asking a girl to put a wig or to put a scarf on her bald head, ask her to be as she is. Because it matters यार, मतलब आई नो, लाइक मैं 2 दिन से स्कार्फ लगा रही थी बिकॉज मुझे ठंड लग रहा था एंड आई नो इतना
प्रॉब्लमैटिक होता है एंड शी इज वेयरिंग 1 किलो का विग, आई डोंट नो कि उसने कैसे झेला है. Please make it a bit easy for her. For anyone near you who is suffering from any disease, whether it's alopecia or something. Like I have heard comments like, तुझे कैंसर हो गया है क्या? Like मेरे बाल इतने लंबे थे और पतले थे, तो लोग मुझे चिढ़ाते थे. They used to tease me. Then I stopped giving a fuck. उसके बाद मैंने इतने बाल करवाए. One of my friend or batchmate, you can say, he asked me, तुझे कैंसर है क्या? लाइक मजाक में पूछा, बट डू यू गाइज रियली थिंक कि अगर कोई और होता तो उसे ये मजाक बर्दाश्त होता? सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इसे नॉर्मलाइज करो. बहुत लड़के गर्मियों में गंजे हो जाते हैं, तो क्या हुआ यार, लड़कियां क्यों नहीं हो सकती? और मेरे पास तो चॉइस है, उसके पास नहीं है, बहुतों के पास नहीं होती. सो जस्ट एक्सेप्ट देम द वे दे आर. काफ़ी मतलब सही चीज़ बोली वैसे तुमने कि एक्सेप्टेंस नहीं है अभी. यहीं अगर एक लड़का जा रहा हो ऐसे ही, कोई ध्यान भी नहीं देगा कि बगल से निकल गया या कुछ है. बट अगर वहीं एक लड़की होगी ना, तो पूरा मार्केट खड़ा हो जाएगा देखने के लिए कि अरे इसको तो कुछ होगा, इसके साथ कुछ है. लड़की अगर अपनी इच्छा से भी करना चाहे ना, तब भी उसके ऊपर लाइक दे रेज क्वेश्चंस कि एग्जैक्टली. अरे क्यों करना है, किया तो देख लेना तू, बाल नहीं कटवाने, ये नहीं करना, वो नहीं करना. अरे क्यों भाई, हाँ, वाई? गर्ल्स लव हाँ, देयर गर्ल्स हेयर. लव देयर हेयर. अरे 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 वी ठीक लव है, टू शेव वी एज लव वेल. टू शेव एज वेल. बहुत लोगों के पास ऐसी चॉइसेस होती है, ठीक है, दे वांट टू शेव, कर लेते हैं, पता है उनके वापस भी आ जाएंगे. बट हाँ, हमारे जैसे लोग हैं जिनके पास चॉइस ही नहीं है, वी गेट टू हियर सो मेनी थिंग्स कि अरे दिक्कत है बेचारी एंड ऑल. मतलब इतना सिंपथी देते ना, यार नहीं चाहिए सिंपथी. वी आर केपेबल इनफ, हम केपेबल हैं इतने कि हम खा कमा लेंगे, कहो तो आपको भी खिला दे. हम इतना कर सकते हैं. यार हमसे बहुत ही ज़्यादा बुरे लोग हैं कंडीशन में, जिनके हाथ पैर नहीं है, कुछ नहीं है, स्टिल दे आर लिविंग देयर लाइफ. तो हमारे तो सिर्फ बाल ही गए यार, सिर्फ बाल गए हैं. ऋषा, यू आर दिशा, राइट. यू आर मुझे राइट. तो ये बोला तो जाता ये है बोला कि जाता है कि किसी लड़के ने किसी कटवा ली तो लड़के ने बोलते हैं कटवा कि ली बस तो नहीं है बोलते क्या. हैं बस नहीं है क्या. बट गर्ल्स बट के साथ भी बहुत गर्ल्स के ज्यादा साथ भी होता बहुत है. वी नॉट ज्यादा होता टॉकिंग है. अबाउट यू नो जेंडर टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी जेंडर है, बट द इक्वालिटी थिंग है, इज बट कि थिंग इज कि लड़कियों के साथ ये होता है लड़के कि के साथ तुम ये होता है इतने कि भी तुम बाल रख इतने लेना, भी बाल रख लेना, ये उसे ये डाउट में उसके लाया जाता है डाउट में कि यार लाया जाता है कि यार तो स्टेट है ना, तो स्टेट है तुझे ना, कोई प्रॉब्लम तो तुझे कोई नहीं है. प्रॉब्लम तो नहीं है. ट्रू, बिल्कुल. मतलब आप मतलब एक्सपेरिमेंटल आप भी नहीं हो सकते हो. इफ यू आर बीइंग एक्सपेरिमेंटल, पीपल विल से भाई क्यों किया, तुम्हें अपने बालों से प्यार नहीं है और मुझे ये भी करना है. इट्स माई चॉइस. और ये मिसकंसेप्शन क्यों है दिमाग में कि भाई ये लड़कियों के गंजी हो गई, गट्सी है. ऐसा नहीं होता. प्लीज स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग दिस. आई विल टेल, मैं पार्क में जाती थी ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे, मतलब बड़ों का तो छोड़ ही दो, छोटे छोटे बच्चे, राइट. गंजी है, right, ये है इसको तो, अरे बाल ही नहीं है, ये वो. मतलब छोटे छोटे बच्चों से सुनना भी मतलब अजीब लगता है ये सब सुन के, कि उनकी भी अपब्रिंगिंग ऐसे हो रही है सोसाइटी के हिसाब से, उनके जो स्टैंडर्ड सेट है कि भाई क्या सीख रहे हैं वो लोग. भाई आगे जाके उनको ये दिक्कत ना हो, किसी को भी नहीं हो, बट हाँ उनको भी सुनने मिलेगा तो उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा. बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है किसी के लिए ऐसे सुनना. फिर इस चीज़ को मतलब मैंने कल रात में ये पोस्ट शेयर किया है, एंड आई गॉट फ्यू मैसेजेस जिसमें लोगों को ये डिसीज़ है, मुझसे बड़े लोग हैं, दे आर स्टिल लाइक फाइटिंग फॉर दिस. कहते हैं हमें एक्सेप्ट करना इतना डिप्रेशन ईजी में. नहीं है इस चीज़ को. कहते मतलब कंडीशन हमारी इतनी ख़राब हो रही है ना कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट. बाल जा रहे हैं यार, क्या करें हम, हाउ कैन वी स्टॉप देम. यार अपने हाथ में होता तो हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ ले आके कर लेते, बट नहीं है हमारे पास.
वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, वी हैव टू लिव विद दिस। बट And not सोसाइटी ने ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं ना कि मुश्किल कर देते लोगों के लिए, बट हाँ इस चीज़ को ओवरकम करना पड़ेगा अगर इसी सोसाइटी में रह के कुछ अलग करना है तो। एंड मैं पहले ये बहुत सोचती थी कि भाई मेरे को ही क्यों हुआ, क्यों हुआ, बट नाउ आई थिंक एट अ पॉजिटिव साइड कि ठीक है, शायद बाकी सबसे मेरे अंदर इतनी गट्स ज़्यादा है कि आई कैन हैंडल दिस एंड आई कैन ओवरकम दिस एंड मैं चल सकती हूँ। सो मैंने इस चीज़ को सोचा क्योंकि मुझे लोगों का बहुत सपोर्ट मिला एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जब लोगों के मेरे को इस पोस्ट पे कमेंट्स आना चालू हुए ना, आई एम रियली वेरी ओवरवेल्म्ड। लोगों के फीडबैक देख के, लोगों के कमेंट्स देख के बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे एक्चुअली में देख के। मतलब सोचा नहीं था बट उससे ज़्यादा ही मेरे को मिला है। and to add on Swarna, it's like हाँ, it's like लोग ये नहीं समझना चाहते, like ठीक है एलोपेशिया आई अंडरस्टैंड, बट लोग बेसिक चीजें नहीं समझते। इफ अ गर्ल इज हैविंग अ फाइन हेयर, लाइक शी इज हैविंग फाइन हेयर, पतले बाल है, तो भी उसे सुनाया जाता है अरे यार तू तो यहाँ से हल्की गंजी दिखती है, योर हेयर स्टाइल इज गुड बट तुझे वॉल्यूम चाहिए। वाई? शी डिडंट डिसाइडेड ना कि उसके बाल ऐसे होंगे। सबके बाल, सबको बहुत अमेजिंग बाल नहीं मिलते। बहुत लोगों, इवन इंक्लूडिंग मी, आई हैड दैट कॉम्प्लेक्स। मेरे बाल लंबे थे, पतले से थे, एंड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स दे हैड कॉम्प्लेक्स, बट टू बी रियली फ्रैंक शी इज माई इंस्पिरेशन। when I was in college, like in first year, बहुत लोगों ने मेरे को ये चीज बोली थी, like you have very fine hair, you look good but you have fine hair, and I literally cried and I went to her कि स्पर्धा यार लोग मुझे ऐसे बोलते हैं। She was like मेरे तो बाल ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? I was like right, मतलब मैं इतनी पागल हूँ कि मेरे पास कुछ है और वो होने के बावजूद भी आई एम फीलिंग inferior, but because of her, I am not her backbone, she is also my backbone. She has supported me a lot, a lot. Like, people have seen my transformation, like, transforming me both amazingly because of her. She was my support, and she is still my support. इस लड़की में मतलब अगर कॉलेज में एक्चुअली हम किसी को देखें ना कि किस में ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एक लौती एक लौती यही बंदी है जिसमें हद से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। एवरी ईयर वी सी अ न्यू आकांक्षा विद अस। तो मतलब ठीक है, Like, मतलब पहले in ये my इतनी routine, शाय। people will see the, मतलब people will notice the changes, like, छोटे बाल बड़े बाल, बड़े बाल छोटे बाल, बिल्कुल बाल नहीं, मतलब people are like तू वही इंसान है ना। If you are meeting me like after 6 months, you will be like तुझे क्या हो गया? तुझे क्या हो गया, वही है तू। हाँ सलोनी, हाँ सलोनी, हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना लाइफ चेंज हुई, ट्रांसफॉर्मेशंस आए, पता लगा, नॉर्मलाइज किया, खुद से ही किया। एक्चुअली में जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तो सामने वाला अपने आप नहीं करेगा आपके लिए। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी। जब तक आप खुद को नॉर्मल नहीं मानोगे ना, सामने वाला कभी नहीं मान सकता। और सोसाइटी आपसे ही बनती है, तो खुद चालू करोगे तभी आपको सामने से वो चीज़ मिलेगी। तो प्लीज मत ये चीज़ टोको लोगों मत को, मत टोको लोगों टोको को, कि मत उनके टोको बाल कि कम है, उनके वो बाल जैसे कम है, वो अच्छे हैं जैसे यार। अच्छे हैं यार। सीधे मतलब सीधे पर्सनालिटी, नॉट पर्सनालिटी, देयर मेरे को ये फेस और प्रॉब्लम देयर थी, हेयर। मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मैं कहीं भी जाती थी तो लोग मुझे अपने आप ही अरे ये कर लो, अरे ये दवाई कर लो, अरे वो कर लो। यार मेरे को भी 50 चीज़ें पता है, मैं लोगों को बता सकती हूँ, ज्ञान दे सकती हूँ इस चीज़ के बारे में, बट नहीं चाहिए किसी को भी, ज्ञान नहीं चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए किसी को भी, बेचारी मत फील कराओ किसी को भी। राइट। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी दो। वो बहुत अच्छे से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के आगे बढ़ सकते हैं, सबके पास इतना है, सब कर सकते हैं। बट वही है, खुद में अगर जब तक आप भैया फिर शादी कर भैया लो। फिर शादी कर लो।
बट ठीक है, और मैंने अपने आप में ना बहुत चेंजेस लाए आफ्टर लाइक गोइंग टू कॉलेज। जब मैं अकेले बाहर रही ना, मैंने बहुत चीज़ें सीखी, बहुत चीज़ें। और इन लोगों के साथ रह के ही मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। ऐसा नहीं है, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है ना आज भी, मतलब मैं बहुत ही साइलेंट रहने वाली रहती थी पहले, बट बाद में हाँ मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए। इवन आई डिड, मतलब मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी, मतलब मैंने अपने ही अंदर इतने ट्रांसफॉर्मेशन किए, एक्सटेंशन यूज़ करे, सब किया सब किया। मैंने अपने स्टाइल्स बदले। इवन मैं कॉलेज में भी थी तो सब मुझे अपने उससे जानते थे कि हाँ ये लड़की अलग से रहती है, अलग से दिखती है, पता लगता है इसका स्टाइल अलग है। तो आइडेंटिफाई कर जाते थे मुझे लोग। एंड इवन कॉलेज में कल्चरल हेड थी मैं, तो एक इवेंट हुआ था अनकॉन्फ्रेंस, एंड वो इवेंट किया था तब मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले थे, फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे लोग मिले थे जब वो इवेंट किया था। तो वहाँ पे ना इमाम सिद्दीकी आया हुआ था। इमाम सिद्दीकी वहाँ जब आया हुआ था तो उनको मैंने खाना सर्व किया था पर्सनली जाके। तो अब वो कॉलेज में आए थे यार, ग्रीट करना हमारे है, सिखाया गया, मैं घर से मिली है वो चीज़। तो ग्रीट किया उनको, मतलब खाना वानी सब दिया है। उसके बाद वो खुद चल के मेरे पास आते हैं एंड ही सेज कि योर स्टाइल इज़ वेरी नाइस, आई रियली लाइक यू, स्पेशली योर आईज एंड योर आईब्रोज आर वेरी गुड, you look so beautiful. And even I told him that I'm suffering from something. So he said कि you are beautiful the way you are. मतलब उन चीज़ों को सुन के ना इतना कॉन्फिडेंस आता है ना, सही बता रही हूँ। मतलब अगर कोई आपको ऐसे बोल दे ना, कॉन्फिडेंस अगर यहाँ है तो यहाँ आ जाता है, अपने आप ही वो हो जाती है चीज़। और परसों रात में जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना, उसके बाद मैंने जो कल रात को किया है ना, वो तो पर ही है। मतलब लाइक आई कैन नॉट थिंक ऑफ दैट थिंग। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि आई हैव Seriously, टू यार. डू दिस थिंग, बट परसों रात में इसने मेरे को इतना 110% श्योर कर दिया कि नहीं अब तो कर ही दो, बहुत हो गया, अब तो बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोग मुझे जानते हैं, मेरी चीज़ों को जानते हैं, बट हाँ एक्चुअल में मैं अभी जैसे बैठी हुई हूँ ना, मैं कभी नहीं बैठी ऐसे, कभी नहीं बैठी। इवन मैं वीडियो कॉल्स पे भी बात करती रही हूँ अपने साथ वाले से, तो भी मैं कभी ऐसे नहीं बैठी। मैं घर वालों के साथ ऐसे रही हूँ बस, और किसी के साथ भी नहीं। In last 4 years ना we have met such like-minded people जिन्होंने हमें बताया कि ये कमी नहीं है, it's a statement. See it as a statement. अपना ना विजन बदलो, see it as a statement. कि भाई तुम्हारा मन था तुमने किया. Like हमारे फ्रेंड्स एंड एल्यूमनाइज एवरीबडी सपोर्टेड अस, बट सबसे बड़ी बात लाइक आवर इमेंस टीचर्स सपोर्ट आल्सो फ्रॉम सपोर्टेड कॉलेज। अस. They were like you मतलब when she used to go for jury they used to be like Spada you're looking so amazing. मतलब they used to motivate her so much कि वो पहले ही खुश हो जाती थी. बहुत बहुत मैंने अपनी जूरीज में, मैं जब भी गई हूँ ना, मुझे अपने जूरी मेंबर्स, जो जूरी पैनल्स होते थे ना, उनसे हमेशा ये कॉम्प्लीमेंट मिला है, ओ यू आर लुकिंग सो गुड, तुम्हारा स्टाइल बहुत अच्छा है, तुम्हारा ये बहुत अच्छा है। तो उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा था हाँ कि मैंने अपने स्टाइल्स अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किया कि हाँ मैं लोगों से अलग दिखूँ, और वो मैं एक्चुअली दिखती थी। बट हाँ जो मेरा एक्चुअल साइड है ना, जो मेरी एक्चुअल, जो एक्चुअली में लोगों की रियल ब्यूटी होती है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं मैंने हाइड किया है, डेफिनेटली किया है उन स्टाइल्स के पीछे या कहीं ना कहीं। बट उस चीज़ को मैं चाहती थी कि हाँ मैं लोगों को बता दूँ, तो फाइनली आई हैव कम अप विद दिस एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैं इस चीज़ को सामने लेके आई। पता नहीं, हो सकता हो कोई अगर देख रहा हो मुझे तो उसको भी लगे कि नहीं इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। बिकॉज एक टाइम था जब मैंने एक छोटी बच्ची को देखा था, शी वॉज आई गेस 10 साल की रही होगी या उससे छोटी रही होगी। वो अपनी मम्मी के साथ आ रही थी एंड आई सॉ हर, उसकी मम्मी ने उसके सर को ऐसे ढका हुआ था ना। अब यार इतनी बड़ी Right. आंखें तो मैं नोटिस भी ज़्यादा करती हूँ, मैंने उस लड़की को देख लिया कि उसके वो डिसीज़ है तो वो मुझे पता लग गया। एक्चुअली वो मुझे मिली थी कहाँ पे, मेरी म्यूज़िक क्लास में आती थी, छोटी बच्ची थी, बहुत छोटी थी। तो आई सॉ हर, तो मुझे लगा कि नहीं यार अभी भी मतलब सोसाइटी में ऐसा चल रहा है कि इस चीज़ को छुपा के रखो, लोग देखेंगे तो पता ही नहीं क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस है नहीं है, स्पेशली लड़की होने के बाद उस चीज़ की एक्सेप्टेंस जो होती है ना, वो थोड़ी मुश्किल रहती है, थोड़ी नहीं काफ़ी रहती है एक्चुअली। एंड सबसे बड़ी बात आई नो आई अंडरस्टैंड कि सब क्यूरियस होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है यार इसने बाल क्यों मतलब अपना सर क्यों ढक रखा है. यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस, आई अंडरस्टैंड, बट आस्क इन अ वे जिससे इंसान को दिक्कत नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी अ गर्ल who has shaven her head, yeah, who is bald,
just ask her, dude, is it a statement? Yeah, are you, matlab, do you want to prove something or it's just a statement or is it your choice? Ask it that way to make it more simpler for her. Like, don't just bombard questions like this. Are you having cancer? तेरे को कोई issue है? तेरे बाल क्यों चले गए? अरे तो गंजी है. Dude, don't ask this. Just think before you say. Like, अगर आप खुद आपको ये चीज होती and someone would say, तू गंजी है क्या? How would you have felt? Like, अच्छा लगता? नहीं ना. So just don't say them like this. Confront करना है, confront it in a nice way. Not just, matlab, don't use bad words for them. Like, I'm so sorry. Like, किसी को sympathy नहीं किसी को चाहिए सिंपैथी होती. नहीं. Even you don't want sympathy, right? Just support them. But don't But support them don't support them like saying sorry or saying saying sorry or saying or doing or things like doing things like कि ले यार कि विग पहन ले ले यार या विग ऐसे पहन कर. ले या नहीं, ऐसे कर. नहीं, उनको उनको एक्सेप्टेंस दिलाने एक्सेप्टेंस में दिला. विश्वास रखो यार कि तू जैसी है तो अच्छी है, नहीं है तो नहीं है, बाहर में जाने दे, जैसी है वैसे बाहर जा. इट्स ओके. क्या हो गया? थोड़े थिन हेयर है ना, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, जैसे हैं वैसे रख यार, कोई इशू नहीं है. यू लुक ब्यूटिफुल. ओके, आई एम डन. ओके, आई एम डन. लोगों को जज करना है तो उनके काम भी करो, उनके वर्क एथिक्स देखो, उनके बोलने का बिहेवियर देखो, बाकी सब चीज़ें देखो. बट रादर देन उसकी जो कोई भी एक कमी है उस चीज़ को पिन पॉइंट करना, पॉइंट आउट करना, मतलब दैट Guys, डजंट this मेक girl सेंस is टू a मी. गर्ल इज all-rounder. अ She's a ऑलराउंडर. all-rounder. शीज अ She can ऑलराउंडर. dance, she शी can कैन डांस, sing, शी कैन सिंग, she's शी इज teaching, she can टीचिंग. design. मतलब, seriously, if I'll do that, I'll get fucked up. But she's doing it in a very great way. मतलब, you can't even imagine वो एक साथ चार पांच चीजें करती है and she's good at it. She's very good at it. So don't judge a book by its cover. सो ट्रू, सो ट्रू. मतलब किसी को भी सच में ऐसे जज नहीं करना चाहिए. मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्डअप हुआ है कि आज मैं अगर 3-4 चीज़ें एक साथ कर रही हूँ ना, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, इसलिए मैं वो कर रही हूँ. और वो मैंने खुद ने ही बढ़ाया है. और मेरे जो साथ लोग थे ना पिछले 4 साल में, उन लोगों ने मुझे हेल्प किया है वो चीज़ बिल्डअप करने में. इवन माई टीचर्स ऑल्सो, मैं अपने टीचर्स को भी श्रेय दूंगी इस चीज़ के लिए. उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी बहुत बिल्डअप किया कॉन्फिडेंस मेरा. हर चीज़ के लिए हमेशा जो पॉजिटिव कमेंट्स, फीडबैक्स, हर चीज़, हर तरीके से जो मिला है ना मुझे, दैट हैज़ रियली हेल्प मी. कॉन्स्टेंट सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली. मैं जैसे रहती थी वो ऐसे, ठीक है तुझे जो करना है कर, मज़े से रह. सब, मॉम डैड, मम्मी पापा, भाई, सब ने बहुत अच्छे से मेरे को सपोर्ट किया हर एक चीज़ में. कुछ भी मैं करना चाहूँ, कुछ भी, लाइक आई, अभी मैं 3-4 काम एक साथ कर रही हूँ. दैट इज़ बिकॉज आई एन्जॉय डूइंग माई वर्क. मेरे को मज़े आते करने में. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो मैं खुश रह के हर एक काम करती हूँ. आई एम मैनेजिंग अ डांस स्टूडियो. आई हैव बीन टीचिंग इन अ स्कूल. आई हैव And बीन you वर्किंग ride इन a अ. bike. राइड अ बाइक. यस. You ride a bike. Yes, I do ride a bike, I do ride a car, I drive a car, sorry. And I do everything, I do everything. What I like. मैं सब करती हूँ, सब. मेरे को जिसमें मज़ा आता है. आई एम डूइंग एवरीथिंग. और ये सब करने के पीछे हाँ सपोर्ट सिस्टम्स थे मेरे, बैकबोन थे मेरे पास, घर वाले और दोस्त. खास तौर पे ये, आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना तो एक्चुअली मैं पूरा, अगर 100% किसी को श्रेय देना है ना इस चीज़ का, तो इसको ही जाएगा. एक्चुअली मैं Your इसको ही family जाएगा. is योर well फैमिली known. इज, उनको तो Especially है ही है. now. स्पेशली भैया. रुको रुको, आई विल कॉल भैया. रुको मैं भैया को बुला के लाती हूँ. हाँ, please. हाँ प्लीज. Yeah, thank you everyone for supporting. Manika, sorry, Sakshi, Ankit. Thank you so much for supporting us.
supporting her supporting basically. her. ये देखो, ठूस के आ रहा है, Big खाना thing. ठूस रहा था, Hi इसको बुला भैया. के ले गया। यार तू शादी मत करा ये देख कर। बाकी सब ठीक है, पर तू शादी की बात मत करियो, ठीक है? तू मत नहीं करा भैया. ये। नहीं भैया. कह रहे मैं चला जाएगा वरना। फिर ठीक है। तो भैया की वजह से मतलब आदल मेरा सबसे ज्यादा एक्चुअली में मोटिवेशन लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल इसमें ही बढ़ा है। ये पूरे टाइम मेरे साथ ऐसे ही करता है, ऐसे ही। और ये इसका चिल है, सब चिल है। सब चिल है, सब चिल है। देखो मुझे ऐसे घर में मिलता रहता है सुनने को सब, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसे ही अपने आप में बढ़ रहा है। आंटी को बोलता है धीरे आंटी को करेगा. बोलता है धीरे करे। अरे मम्मी इको होगा। आप उधर बैठ। ये देखो, ये अलग ही इनके पोजेस चल रहे हैं। मेरे दोस्त भी देख रहे हैं उनको। क्या मेरे दोस्त भी देख रहे हैं? देखो देखो और भी लोग देखो हैं और जिनका भी आ रहा है लोग हैं कमेंट, जिनका आ मुझे रहा है शादी कमेंट, कब मुझे करोगे. शादी कब करोगे। क्या? किसका कमेंट आ रहा किसका है. कमेंट आ रहा है। अमन, कोई आपका अमन, फ्रेंड. कोई आपका फ्रेंड। मच्चा स्पीक इन इंग्लिश। ओ ओ ओ हे। ओ Nothing, nothing, nothing much. I just said कि everything is chill, so it's all normal. Light, everything is light. We don't take people seriously. People don't take seriously. Yes. Chill. Do our job and rest is up to the God. Well, let's go. Let's go, macha. Let's go. let's Let's go. this is what keeps me motivated. This is what keeps me motivated every time. I literally enjoy. Very small सी life है, right? Do whatever you want to do. Don't trouble your गेट mother. मैरिज soon. Only. Only, बाकी सब ठीक है। भैया छोटी सी लाइफ है तो छोटी सी life है तो क्या भाई? कुछ आई कुछ एम बोलिए। सेइंग I'm saying छोटी सी लाइफ है तो गेट मैरिड सून ना. पता नहीं ये क्या करना. don't let me enjoy, हाँ? ठीक है, विल टॉक चलो अबाउट अच्छा, इट. you continue, you guys continue ना. मैं वहाँ से कमेंट करता हूँ उसे। हाँ, कह रहे मैं कमेंट करता हूँ ऐसे ऐसे। So I got these many support system. अभी अभी मैं दिखाती हूँ। अच्छा मैं एक चीज और दिखाती हूँ। मेरी मम्मी मुझे ही लाइव देख रही है। ये देखो। तो खुद बैठ के मुझे लाइव देख रही है अपने फोन से। तो मेरे घर में ऐसे बहुत चिल सीन चलते हैं, ठीक है, एवरीबॉडी इज हैप्पी। हाँ, आई गॉट नानी से मैसेज। सो लाइक आई गॉट सो मच ऑफ मोटिवेशन इनसाइड माई हाउस। ऐसा नहीं है, घर से भी बहुत बहुत भाई बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ से भी। प्लीज रीड द बहुत लास्ट. ही मतलब आई एम रियली हैप्पी। ऐसे माता पिता मिले मुझे। नहीं यार, दे आर रियली they are सपोर्टिव. really supportive. हर एक चीज में सपोर्ट किया, मतलब एक्चुअली मैं कहीं से कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं हुआ, जो करना है कर लो, ये वो। मतलब एक टाइम तो कॉलेज पे ऐसे मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे ही बोला था भैया, क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा, कहता छोड़ दे, ड्रॉप कर दे कॉलेज, कोई बात नहीं, सीधे सीधे ड्रॉप कर दे। नानी आप तो लव हो। तो नमस्ते नानी. मतलब एक्चुअली में काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है हर तरीके से, हर तरफ से, वट एवर आई वॉन्ट टू डू। इवन मतलब मेरे दोस्त लोग भी हर तरीके से दे हैव बीन फाइन विथ मी, हमेशा हमेशा। आई हैव बीन देयर फॉर देम एंड दे हैव बीन देयर फॉर मी, ऑलवेज ऑलवेज। और कभी किसी के साथ मेरा मतलब ऐसे कभी ना झगड़ा हुआ ना कुछ भी नहीं हुआ, आई गेस कभी किसी के साथ भी नहीं हुआ। जिसके साथ भी मैं रही हूँ छोटे से लेके अब तक, इवन चाहे वो ऑफिस में काम रहा हो या कॉलेज में हो, कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है ना, किसी से झगड़ा नहीं किया ना मैंने, है ही नहीं मैं झगड़ा लूँ यार। वी आर We अपोजिट्स. are opposites. ठीक है, मतलब सी द बेसिक रीजन वाई आई केम अप विद दिस वॉज बिकॉज, ठीक है मैंने इस चीज़ को ओवरकम कर दिया, किया, मैं आगे बढ़ी, मैंने सीखा। बट अभी भी बहुत लोग हैं, स्पेशली इंडिया में बहुत बहुत लड़कियां होंगी आई गेस। आई वॉज दैट मूवी गॉन केश,
और हम दोनों ने साथ में ही वो मूवी देखी थी। प्लीज वॉच दैट वॉज वन। लाइक एक्चुअल माई स्टोरी। मैंने जब देखा ना उसको, मुझे लगा भाई ये तो मेरी कहानी दिखा दी इन्होंने पूरी, कौन है ऐसा, किसने लिखी है ये। आई वॉज थिंकिंग लाइक दिस, कहीं मुझसे तो कोई नहीं मिला, इंस्पायर हो गया भाई। तो मतलब ये सब चीज़ें तो ऐसे थी, बट ठीक है मतलब मैं चाहती थी मतलब लोगों को पता लगे, ठीक है मैं जो हूँ एक्चुअली वो वैसे देखे मुझे, एंड बट इवन जो इसका लोग हैं इस मोटिव चीज़ ये से था सफ़र कि कर आप रहे जज मत हैं। करो लोगों को, प्लीज आप जज मत करो, समझो कि ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। मे बी ओल्ड एज में हो जाए, मे बी बाद में हो जाए, आपके बच्चों को या आपके पेरेंट्स में किसी को। तो उस चीज को रादर देन टेकिंग कि भाई ये क्या हो गया, हमारे साथ ही क्यों हुआ, मेक देम कंफर्टेबल कि यार होना था हो गया, जस्ट लिव विद इट। एंड बात सिर्फ बालों की नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। मोटी, अरे मोटी है तो है, क्या हो गया? देन टू शी इज मोर ब्यूटीफुल देन यू मे बी। जस्ट नॉर्मलाइज इट, डोंट body shame people, don't do that, they feel very bad. कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है लोगों को चीज़ें बोलना। आपके पास अगर कोई चीज़ है, उस चीज़ के लिए आप बोल देते हो इजीली, बट जिसके पास वो चीज़ नहीं है ना, वो बहुत सोचता है, भले ही वो दिखाए नहीं, They बट go मन through a ही lot मन ना of वो बहुत depression. सोचता है, बहुत सोचता है। लाइक यू कैन नॉट इवन इमेजिन मतलब कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है किसी के लिए वो चीज़, उस चीज़ को ओवरकम करना, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं होती यार, किसी को भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। अब तो कोई ऐसा भी नहीं सोच सकता कि कब कौन कितना जिएगा यार, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही कम हो चुकी है अब तो इस टाइम पे जो फेस चल रहा है। मतलब किसी का कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे मत गिराओ कि भाई आगे जाके उसको दिक्कत हो या कुछ भी हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करके स्टैंड कर पाना ना मुश्किल है, टाइम लगता है लोगों को। मैं जैसे बता रही थी, आई गॉट मैसेज आफ्टर दिस पोस्ट, लोगों के मैसेज आए हैं, मुझसे बड़े लोग हैं यार, उन लोगों को सोचो अभी इतनी तकलीफ हो रही है, दे आर लाइक स्टिल कोपिंग अप विद थिंग्स कि कैसे कोप अप करना है, कैसे करना है सब। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस इसीलिए, बट 2 घंटे नहीं हुए, 1 घंटा हुआ है, होने वाला है, अभी हुआ भी नहीं है। Okay, I thought हाँ bad in maths. मतलब हम मैं एक्चुअली मैं ज्ञान बांटने के लिए नहीं आए हुए हैं यहाँ पे, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को इस चीज़ को लेके आना था, सबके सामने बताना था। तो लोगों को बाकी सब चीज़ों के बेसिस पे जज करो तो ज़्यादा बेटर है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को मत गिराओ चीज़ें बोल के या किसी भी चीज़ को। तो बस ठीक है मतलब, इवन आई एम ग्लैड दैट आई केम अप विद दिस थिंग, ओपन किया मैंने ये चीज़ को, फाइनली आई ओपन इट। मैं सबसे कहती रहती थी कि मुझे करना है करना है करना है, एंड आई फाइनली डिड इट। तो सबसे बेस्ट चीज़ वही थी। मतलब मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए अगर इतनी नॉर्मल हो चुकी है, तो जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, दोज हु आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस, कोप अप कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी ईजी हो कि नहीं भाई, दिस एनवायरनमेंट इज़ फॉर देम, दे कैन ऑल्सो लाइक गो विद द फ्लो, वो जो करना चाहे आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत लोग कर भी रहे हैं, बट हाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं भी कर पा रहे हैं। सो आई वॉन्टेड देम टू नो कि हाँ ठीक है, आपके पास ये नहीं है पर आपके पास दिमाग है आपका। सो लोगों की बातें मत सोचो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, आपको जो करना है आप कर सकते हो। I know people are saying कि लोगों को जज ही क्यों करो, but people are judging. Like everybody judges you. People आप ऐसे लाइफ पर नहीं जाते या आप लोगों को नहीं समझाते। लोग ये बेसिक सेंस नहीं, मतलब लोगों में इतनी बेसिक सेंस भी नहीं होती, लाइक मोस्ट पीपल दे डोंट हैव दैट बेसिक सेंस कि वो ये चीज समझ सके। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं यार। आई अंडरस्टैंड एवरीबडी सेज इग्नोर करो, बट कितनी हद तक? लाइक यू आर हैविंग अ गुड डे, एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ गुड डे, यू आर गोइंग समवेयर and someone is taunting you, like a stranger, maybe a stranger or someone you know is taunting you कि भाई यार
तेरे तो पूरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तेरे हल्के हल्के यहाँ पे स्पॉट्स इतने ज्यादा क्यों हैं, तो इतनी मोटी क्यों दिखती है, यू विल फील बैड. सो रादर देन सेइंग दिस कि आप जज ही क्यों करना है लोगों को, मेक देम कंफर्टेबल, एक्सप्लेन देम कि भाई मत करो, कन्फ्रंट करो जाके. और अगर आपके सामने कोई आपके फ्रेंड को भी बोल रहा है यार तेरे क्या हुआ, तो तुम उसको समझाओ कि भाई तुझे क्यों दूसरे के पचड़े में पड़ना है, तू शांत रहे ना. So just do that. Don't make anybody थैंक यू suffer. मेगा, थैंक यू. आई एम डेफिनेटली डूइंग दैट. मेरा तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो चुका है, नेक्स्ट लेवल हो चुका है. अब और चीज़ें करनी है, बढ़िया बढ़िया आगे करते रहेंगे, नो डाउट. बट हाँ, जो हैं जिनको ऑलरेडी ये चीज़ें हैं, आई वॉन्ट देम टू ओवरकम दीज थिंग्स और वो अच्छे से रहे. देयर आर पीपल आउट देयर who won't judge you, who won't say anything about you. बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करके रहोगे ना, दुनिया झुकेगी आपके सामने. Right. और जो बोल रहे हैं ना शायद उनमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा कि वो वो कॉन्फिडेंस फेस लेवल कर ऐसे बिल्डअप नहीं होता, सकेंगे. आपको करना पड़ता है. तो उस चीज़ पे आपको वर्क करना पड़ेगा. और स्पेशली मेरे घर में जितने भी लोग हैं ना, मेरे घर वाले, सब ने मुझे, everyone, whether it be my brother, my father, my mother, my nani, my masi, my mama, my other brother, bhabis, sister, जीजू, everyone they have supported me a lot. बहुत बहुत सपोर्ट मिला है मुझे हर किसी की तरफ से, हर किसी की तरफ से. उस वजह से कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है. आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा डेफिनेटली, तभी आप बिल्ड कर पाओगे. एंड मैं मतलब इतनी चिल आउट हो चुकी हूँ ना कि आई एम लाइक यार मेरे तो पार्लर के खर्चे बच गए. मेरे पास, सोचो कितना प्रोडक्टिव चीज़ हुई है मेरे साथ. मेरे को पार्लर नहीं जाना पड़ता, मेरे कितने खर्चे बचे हुए हैं. आजकल तो लड़कियों को खैर पार्लर जाके बहुत खर्चे करने पड़ते हैं, बट आई बहुत एम हवा द लगती है प्लीज. वन, आई एम द वन जिसको कुछ नहीं करना, शक्ल ही नहीं देखनी पड़ती पार्लर की. इवन व्हेन आई गो यूज टू गो टू पार्लर विथ माई फ्रेंड्स, तो वो पूछते थे मैम आपको क्या कराना है. मैं को कुछ नहीं, मैं तो चिल करने आई हूँ यहाँ पे. आई जस्ट रेस्ट हियर. बाकी जो करवाना है ये लोग करवाएंगे. पॉजिटिव साइड्स देखने पड़ेंगे हर चीज़ के. ऑब्वियसली हर कोई अगर चीज़ बुरी है तो अच्छी भी है, नो डाउट. एंड यू हैव बीन चूजन फॉर दिस, देन यू शुड बी ग्रेटफुल, बिकॉज आप में इतनी गट्स है, आप में इतना, कहीं ना कहीं गॉड हैज सीन दैट हाँ आप में इतनी पावर है कि आप इस चीज़ को झेल सकते हो. And जो you भी can है set आपके examples as well for others who are suffering. ऑल्दो सफरिंग, आई गेस उनको भी थोड़ा मुझे देख के अगर होता है, डेफिनेटली आई वांट देम टू सी, और उनको बिल्डअप करने में अगर मिले कॉन्फिडेंस मुझे देख के, तो आई डेफिनेटली वांट देम टू ग्रो. जैसे मैं बड़ी हूँ आगे, आई डेफिनेटली वांट देम टू ग्रो. और है सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं, नो डाउट. आज मुझे जितना सपोर्ट मिला है ना, कल रात के उस पोस्ट पे पर मेरे, अच्छा हाँ कल कल हाँ कल रात में डाला था मैंने. सो आई गॉट सो मच ऑफ हाँ सपोर्ट ऑफ पीपल, बहुत अच्छा. बाहर से लोगों को मुझे मुझे मैसेज आए हैं, कमेंट आए हैं लोगों के. पीपल आर मैसेज मी कि हाँ हम इस चीज़ से गुजर रहे, सो वी नो विच पेन यू हैव बीन थ्रू. और मैंने वैसे अभी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करी चीज़ें, ठीक है, पर वट एवर आई हैव गॉन थ्रू दैट वॉज पास्ट. वो निकल गया फेज, वो फेज गया. बट आई जस्ट वॉन्ट कि लोगों को ना ईजी बना देना चाहिए इन्वायरमेंट, कि आदमी अपने आप ओपन हो जाए. जैसे मेरे को इतना टाइम लगा ओपन होने के लिए, तो बाकी लोगों को नहीं लगे. दे कैन कैरी वट एवर दे हैव. बस ये चाहिए कि एनवायरनमेंट इतना फ्री हो जाए ना लोगों के लिए कि वो जैसे चाहे वैसे रहे, घूम सके. बस और कुछ नहीं चाहिए एक्चुअली में. क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी में अगर ऐसी बातें होती ना, तो आदमी अपने आप को छुपाने लग जाता है, कितना भी है, कितना भी. आई डेफिनेटली लव माई हेल्थ, बट आई लॉस दैम. क्या कर सकते हैं, गए तो गए यार. बाकी जो है उसके साथ अपन मस्त मचाएंगे, मचाएंगे. सो लेट्स एंड दिस आई गेस. लोग वरना बोर हो जाएंगे, कहेंगे कथाएं सुनाने लग गए ये लोग अपनी. है ना. बट हाँ, आई वुड लाइक टू थैंक वन एंड ऑल जो भी यहाँ पे थे मेरे साथ वीडियो में. थैंक यू सो मच. thank you so much. Thank you so much, and all your comments actually means a lot, means a lot.
to me, to her, to my family, and everyone out there, I definitely want to say thank you so much. Thank you for whatever you said. All these things will keep me motivated. I am motivated. I'll do things as I was doing. मैं ऐसे मल्टीटास्किंग करती रहूँगी, अच्छे काम करती रहूँगी और एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी डेफिनेटली. एंड आई होप कि बस अब लोगों को देखने मिले, पता लगे कि हाँ दे कैन ओवरकम दीज थिंग्स एंड कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखो यार, तुम भी मचा दोगे. बस दैट्स इट. सो क्रेडिट ऑफ कोर्स घर वालों को, इसको सबसे ज़्यादा. अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना सामने इतना फ्रीली होके, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हर. इसने पता नहीं इसके दिमाग में क्या फितूर आया, इसने क्यों शेव किए अपने बाल अचानक से. बट दैट इज द थिंग, लाइक आई जस्ट नोटेड डाउन दिस डेट इन द समवेयर एंड आई फ्रेम दिस. डेफिनेटली आई फ्रेम दिस. एंड चल ढंग से मुंह बना ले, एक फोटो ले लेती हूँ मैं. So I'll get this Okay. frame, I'll keep it with me and I'll mention the specific date ताकि मेरे को ये हमेशा याद रहे. तुझे भी एक भेज दूंगी, ठीक है? भेजती हो. चलो then, thank you one and all for being in this live video. I hope आपको भी ऐसे लोग मिले तो प्लीज़ उनको बोलना कि मज़े से अपनी लाइफ जिए, जो करना है करे. Have fun. Okay, last thing Life. before we end this live. एंड यू कैन ट्राई डेफिनेटली. मतलब ऐसे हैक्स लेके आएंगे यार जो मतलब आपको स्टेटमेंट बना सको, आप कूल कूल एकदम Right. बढ़िया लिख सको, है ना? एक लास्ट चीज बोल रहे मुझे. यू आर सेइंग कि मैंने ये क्यों किया, ठीक है. सो द थिंग इज, दो चीजें होती है, या तो आप स्टेटमेंट क्रिएट करो या तो आप किसी कॉज के लिए करो. मेरे दोनों थे, ठीक है. मुझे इन दोनों चीजों के लिए करना था. पहला, यू नो आई लव एक्सपेरिमेंटिंग विद थिंग्स, ठीक है, विद माई हेयर स्टाइल्स ऑफ कोर्स. सो आई वॉन्टेड टू डू दैट. दैट वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, द थिंग इज, मैं बस लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ, ये समझाना चाहती हूँ कि चॉइस हो या ना हो, यू कैन स्टिल कैरी इट एज योर स्टेटमेंट. आई डोंट थिंक सो कि एस्थेटिकली आप सिर्फ बालों के साथ अच्छे लगते हो. लाइक आई एम टेलिंग यू गाइज, मैंने कभी अपने आप को मिरर में नहीं देखा होगा इतना शेव करने के बाद जितना मैंने देखा है. आई रियली लव्ड इट. लाइक आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, वेरी स्केप्टिकल. लाइक इट टुक मी लाइक 3-4 years to do this. But I am telling you guys, बहुत लोग ऐसा करना भी चाहते हैं बट उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती कि तू पागल है क्या, तू गंजी हो जाएगी, ये गलत है, गलत माना जाता है. बट आई मतलब माई मॉम, शी इज वेरी कूल. शी वाज लाइक जो करना है कर, तेरे को जैसे करना. Like 100%. it is very difficult. It is very difficult. I am telling you, I have done it. It is very difficult to shave your head because लोग आपको ऐसे देखेंगे, क्या हो गया, something happened, कोई issue है. अरे यार, गर्मी लग रही है तो भी नहीं करवा सकते. Like boys are allowed. I know boys को भी बहुत कुछ सफर करना पड़ता है, but why do you have to say this कि भाई कुछ हुआ है क्या, तो एकदम से ऐसे क्यों हो गई. चलो मेरा तो डिसीजन था, उसका नहीं था, उसके पास नहीं था वो डिसीजन, वो उस समय नहीं था. तो शी वॉज नॉट इवन, मतलब शी डिडंट इवन मेड अप हर माइंड कि उसके साथ ये सब चीजें होने वाली है. आई वॉज रेडी टू फेस द कॉमेंट्स कि भाई तू पागल है क्या, क्यों किया तूने. बट शी वॉजंट. एंड many people aren't ready for this. I was ready so I can face the hatred people are giving me. But those who weren't ready just can't. लोग डिप्रेस हो जाते हैं. They do commit suicide because of this. People think it is a very small issue, but it is not. It is really not. I have seen people suffering. I have seen one of my friend dying. She had a skin problem and people used to like taunt her. She committed suicide because of this. So please, Just small be in the things heart. यार. मतलब
किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं और पता। उसको एक्जिमा था यार, वो ठीक हो जाता। She Sujoy is was saying you still look sexy, Telangana. Akanksha. प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज। थैंक यू Thank you, Sujoya. Thank you थैंक यू so much. सुजाया। Thank you. मतलब एक्चुअली में है, पता है, मतलब वी नेवर नो किस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा हो, वो किस हिसाब से क्या सोच रहा हो, यू नेवर नो, यू राइट, कैन उसकी एक्चुअली फैमिली नेवर जज सपोर्ट कर रही है, एनीवन। नहीं कर रही है, वो नहीं है। यार हमने वो चीज़ झेल ली है, हमें नहीं पता अगले का मन इतना स्ट्रांग है, वो झेल पाएगा नहीं झेल राइट। पाएगा। सो इट्स बेटर कि ठीक है, मतलब आपको कोई चीज़ लग रही, ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट्स पास करो, आप उसको बोलो ये चीज़ कि आप नहीं जानते भाई किसके मन में वो बात कैसे लगे। सो इट इज़ जस्ट दैट, मेक इट लाइक जस्ट बी नॉर्मल विद पीपल। हम लोग भी नॉर्मल हैं, जिसको कोई बीमारी है वो भी नॉर्मल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है किसी को। एंड डोंट ट्रीट दिस डिजीज एज इफ कि बहुत बड़ी चीज़ है, साथ बैठोगे खाओगे पियोगे तो कुछ हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होता भाई। मेरे साथ लोग रहे हैं, खाया है, सब किया इन लोगों ने, सब मज़े से 4 साल बिताए हम लोगों ने, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। आज देखो लोग खुशी से We are still alive. शेव करके बैठ रहे हैं। हाँ, she's our inspiration यार। She carried so well. गाइस, जिसको एक्चुअली शीज मेरे का को रहना कमेंट्स करो। कमेंट्स सुने, प्लीज ये मेरे मत पास तो सोचो बहुत फैमिली क्या कमेंट्स कहेगी, आए। क्या होगा, जो होगा होगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि डंडे पड़े तो हमारा नाम लगा दो, बट जो करना है करो। ऐसा नहीं है कि जब भाई लोगों हमने बोला यू गॉट वो मोटिवेटेड, नहीं समझते हैं। अंशिका बट यू आर राइट, जो लोगों पे गुजरती तभी समझते हैं, बट यार ट्रू एक्चुअली अंशिका। में वो चीज़ सही है, जब तक हमारे ऊपर नहीं बीती नहीं ना। मैं तो चाहती हूँ जयपुर आजा वापस, तू तो कब से ही चाह रही है मैं जयपुर आ जाऊँ वापस। देखो यार, ठीक होने दो, आऊंगी वापस आऊंगी, ठीक होने दो सब, तो डेफिनेटली। थैंक यू वी आर फॉर लिविंग आवर थैंक लाइफ, यू हम मजे से अपनी फॉर जिंदगी जी रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम खूब मजे से अपनी जिंदगी काट रहे हैं, मजे करते हुए, हर चीज करते हुए। इग्नोर कर दिया सबको ऑलरेडी, बट वी आर जस्ट टेलिंग कि हम इतना टाइम लेके आए हैं। मुझे इतना टाइम लगा पर्सनली, सोचो ये मेरे को डिजीज काफ़ी लंबे अरसे से है, जब मैं छोटी थी तब से थी मेरे को। तो सोचो उस टाइम से मैं अब आते आते आई एम लाइक ग्रोन अप, आई एम डूइंग जॉब, तब मैं इस चीज़ यू को कैन लेके टेल ओपन योर अप हो रही हूँ। आई एम डूइंग और जॉब, नॉट। तो मैं इस चीज़ को लेके ओपन अप हो रही हूँ, तो मतलब इतना नॉर्मल हो जाना चाहिए था कि शायद मेरे को पहले ही इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना चाहिए था कि मैं ऐसे बता पाऊँ सबको, मैं ऐसे घूम पाऊँ एक्चुअली में। बट हाँ, इट इज़ नेवर टू लेट, जब किया बढ़िया किया, अच्छा है, होपफुली लोगों को समझ में आएगा, वो और अच्छा करेंगे, सब कभी मचा नहीं देंगे। यार, स्टेटमेंट बनाओ ऐसे। चलो लेट्स रैप दिस अप, है ना राइट। ब्रो? सो थैंक यू लास्ट टाइम, थैंक यू। अब हम फाइनली ये कट करेंगे, हम खत्म करेंगे फाइनली, हम हाँ और नहीं एवरीवन। बकवास करने वाले, और नहीं दिमाग खाएंगे आप सबका, बट हाँ ठीक है। एज इफ आई वॉज जिस चीज़ के लिए मैं थी, मैंने वो ये चीज़ें बता दी, एंड आई एम हैप्पी। मैं और खुश हूँ, अब मैं और मचाऊंगी, और ये भी मचाएगी, एंड यू कैन सी। हाँ तेरीम राइट, राइट तेरीम राइट, यू आर राइट। बट ठीक है, मेरे को अच्छे दोस्त मिले, मेरे को अच्छा इन्वायरमेंट मिला, मेरे को हर जगह हर अच्छी चीज़ अच्छी अच्छी जूनियर मिली, मिली, थैंक यू गुस्सा। सबको अच्छी अच्छी चीज़ें मिले। एंड बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट, और जैसे हो वैसे रहो यार, सबको दिखाओ, नो इश्यूज, ठीक है। जज बी करे तो योरसेल्फ। करने दो, जो लोग सोचते हैं सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, अगर हम वो भी सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे यार, उनके लिए छोड़ दो, लीव इट, जस्ट मेक इट नॉर्मल फॉर एवरीवन, नॉर्मल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो, सब अपने आप मजे में रहने लग जाएंगे, बस दैट्स इट। एंड एजुकेट पीपल प्लीज, प्लीज स्प्रेड अवेयरनेस। एजुकेट, हाँ, अवेयरनेस फैलाओ कि हाँ ठीक है, लोगों को अगर कुछ होता है तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, होता है, टेक इट कैजुअली। टेक इट कैजुअली, वेरी कैजुअली, बहुत नॉर्मल है यार, किसी को कुछ हो जाए ऐसे डिजीज तो ठीक है, चलता है, वी हैव बीन चूजन फॉर दिस। राइट। अरे यार आकांक्षा,
यू या कट द कॉल. ऋषा ऋषा बोल रही है लाइव आने के लिए. वो आ सकती है वैसे तो ऐसा है क्या? आई डोंट नो. ओनली वन गेस्ट कैन बी इन द रूम. चल आई एम गोइंग. हाँ. ऋषा. हाय ऋषा. फाइनली मेरी आवाज आ रही है आपको? बड़ी मुश्किल से आपने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया. कितने गंदे हो आप. मैं बहुत अच्छी हूँ. गंदे हो आप. मेरा कोई भी बहुत मैसेज अच्छी नहीं हूँ. पढ़ रहा था. क्या हुआ? मेरा कोई भी मैसेज नहीं पढ़ रहा था. अच्छा अच्छा अच्छा. नहीं नहीं, मैं पढ़ लूंगी. मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, पर्सनली कॉल करती हूँ. प्लीज मुझे बहुत जरूरत है आपकी कॉल की. आती हूँ आती हूँ आती हूँ आती हूँ मैं आती हूँ. बाय. सो थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस लाइव वीडियो. फाइनली मैंने सब ओपन कर दिया. मेरी किताब खोल दी मैंने. आई हैव मेड एवरीवन नो. अरे मैंने पढ़ा. क्या पढ़ लिया तूने? मेरा भी नहीं पढ़ा. अरे रुक जाओ. ठीक है. आई विल रीड एवरीवन्स कमेंट. वैशाली, आई मिस यू टू. यार मैं अपने कोचिंग वाले फ्रेंड्स को बहुत मिस करती हूँ यार. आई डेफिनेटली मिस पीपल. मिलेंगे यार. कोविड खत्म हो सो वील प्लान समथिंग. मिलेंगे. कर रीड कर, कमेंट्स कर. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट दैट यू गेव इन योर कमेंट्स. बहुत अच्छा लगा. एंड थैंक यू अंशी. Thank you so much. People have been there for me and I'm very happy. So thank you. Or make it a friendly and healthy environment for everyone out there. Just lots of love for everyone and macha dena. Chalo. Bye everyone. Bye.